भाइयों और बहनों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जुलाई के महीने के बाद अगस्त के महीने के अंदर प्रवेश करेंगे। सभी लोगों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, ये सभी के मन के अंदर जिज्ञासा रहती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए मिथुन राशि का राशिफल लेके आई हूँ, जिसके अंदर गोचर की स्थिति किस तरीके की रहने वाली है अगस्त के महीने के अंदर। आप लोगों के मन के अंदर ये जिज्ञासा बनी रहती है कि अगस्त का महीना हमारे लिए कैसा जाएगा और हमारे जो ग्रहों की गोचर की स्थिति है वो किस तरीके की रहेगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए यही सब लेकर आई हूँ कि आप लोगों के कुंडली के अंदर अगस्त के महीने के अंदर गोचर की स्थिति क्या रहने वाली है। साथ के अंदर जो अगस्त के महीने के अंदर सावधानियां है वो भी मैं आप लोगों को इस राशिफल के अंदर बताऊंगी और उसके लिए उपाय भी बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो के अंदर अंत तक बने रहिएगा। जय श्री कृष्णा। मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रो निधि चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मेरा ये राशिफल लग्न और चंद्र दोनों राशि के ऊपर आधारित है और आप अपने बोलते नाम के आधार के ऊपर भी यह गोचर देख सकते हैं। तो ग्रहों की स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त के महीने के अंदर किस तरीके की रहने वाली है, आइए जानते हैं। मैंने ये मिथुन लग्न की कुंडली बनाई है, जिसके अंदर लग्न के अंदर गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव के अंदर सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, तृतीय भाव के अंदर केतु देव बैठे हुए हैं और चतुर्थ भाव के अंदर मंगल देव बैठे हुए हैं। नवम भाव के अंदर राहु देव गोचर कर रहे हैं और दसम भाव के अंदर शनि देव गोचर कर रहे हैं। 11 अगस्त को बुध वक्री हो जाएंगे और 30 अगस्त को बुध अपनी कर्क राशि छोड़कर सिंह राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद 12 अगस्त को सूर्य देव भी कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो ग्रहों की स्थिति इस तरीके से अगस्त के महीने के अंदर रहने वाली है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे के अंदर। स्वास्थ्य के बारे में आपके लग्न के अंदर गुरुदेव बैठे हुए हैं और शुक्र बैठे हुए हैं। तीसरा आपके जो लग्नेश बनते हैं वो बुध है, जो कि अभी मार्गीय अवस्था के अंदर है, लेकिन 11 अगस्त के बाद ये आपके वक्री हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना है, क्योंकि आप कोई ऐसी बात ना बोल दें जिससे कि आपके परिवार के अंदर कोई हर्ट हो। साथ के अंदर आपकी जो पेपर वर्क वगैरह आप कुछ करते हैं तो उसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है और किसी को ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है जिससे कि सामने वाला हर्ट हो। अपनी बोली को मधुर बना के रखना है। जिस तरीके से बुद्ध मधुर वाणी के कारक हैं, उसी तरीके से आपको बना के रखना है। लेकिन वक्री अवस्था के अंदर आप न चाहते हुए भी कड़वा बोल देंगे, अपने ही बारे में सोचेंगे, किसी और की नहीं सुनेंगे। कुछ ऐसी स्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो आपको इस बात के ऊपर विशेष रूप से सावधानी रखनी है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की, जो कि आपकी संतान का है, आपकी शिक्षा का है और आपके लव अफेयर्स का है। तो इसके स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, जो कि लग्न के अंदर जाके बैठे हुए हैं, जो कि गुरु के साथ युति बनाए हुए हैं। तो आपकी जो पढ़ाई है वो उसके अंदर आप फोकस रहेंगे, आपका मन पढ़ाई के अंदर लगेगा। साथ के अंदर आप यदि विदेशों से शिक्षा प्राप्त करने जाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा पूरी होगी और आप किसी अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी आपकी इच्छा पूरी होगी। आपका अपना पढ़ाई के प्रति फोकस रहेगा। आप कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह देते हैं तो उसके अंदर भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु और शुक्र की युति हो रही है और आपके जो शिक्षा के जो मालिक हैं वो जाके लग्न के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले। और गुरु जो ज्ञान के कारक हैं वो आपकी स्टडी से संबंधित सभी चीजों के अंदर सहायता करेंगे। उसके बाद हम इस भाव से संतान भी देखते हैं। संतान के साथ आपको परम हर्ष मिलेगा। आपको आपकी संतान आपके लिए ये बहुत अच्छी साबित होगी और साथ के अंदर आपको संतान के प्रति कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हमारे लव अफेयर्स का घर भी यही है। तो लव अफेयर्स के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि लग्न के अंदर जाके बैठे हुए और सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपको अपनी जो साथी है उसके साथ आपका अच्छा सामंजस्य बना रहेगा। आप दोनों के बीच आपसी सहयोग से आप अपनी जो मित्रता है, आपका जो रिलेशनशिप है उसके अंदर प्रगाढ़ता आएगी। और साथ के अंदर यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग इस समय लव मैरिज कर सकते हैं। और यदि आप लोगों के विवाह के योग बन रहे हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, तो ये टाइम भी उनके लिए बहुत अच्छा है, उनके विवाह के योग बनेंगे। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं सप्तम भाव की, जो कि हमारी पार्टनरशिप का घर है। ये हमारी मैरिड लाइफ की पार्टनरशिप को भी बताता है और हमारे व्यापार की पार्टनरशिप को भी बताता है। इसके अंदर
आप लोगों के जो पार्टनरशिप सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं वो गुरुदेव बनते हैं, जो कि लग्न के अंदर ही बैठे हुए हैं और अपनी सप्तम दृष्टि से आपने व्यापार के और मैरिड लाइफ के भाव को देख रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है कि गुरुदेव की जहां दृष्टि पड़ जाए वो अमृत बरसाती है, तो वैवाहिक जीवन तो आपका सुख में रहेगा ही, साथ के अंदर व्यापार के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा प्रगति देखने को मिलेगी। यदि आप विदेशों में व्यापार कर रहे हैं उसके अंदर भी आप लोगों को काफी लाभ की प्राप्ति होगी। आपके व्यापार के अंदर आप लोगों को विदेशों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं या फिर कोई वीजा लगाना चाहते हैं या फिर कोई पीआर लेना चाहते हैं, उन सब के अंदर अभी जो अगस्त का महीना है उसके अंदर यदि आप ट्राई करेंगे तो आपको उसके अंदर सफलता मिलेगी। लेकिन बुध यहाँ पर वक्री हुए हैं जो कि 11 अगस्त के बाद होंगे, तो थोड़ा सा यदि आप अपने व्यापार के अंदर पेपर वर्क पर कार्य करते हैं या अपने पार्टनर के साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं तो आप लोगों को वो थोड़ा पेपर पर ध्यान देकर सिग्नेचर वगैरह करना है, पेपर को ढंग से पढ़ना है और उसके अंदर सावधानी रखनी है। साथ में अपने पार्टनर के साथ भी आप लोगों को मतलब कि अंधविश्वास नहीं करना है, उसकी पूरी जांच परख करे बाद ही किसी को अपने व्यापार के अंदर पार्टनर बनाना है और उसकी गतिविधियों की तरफ ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं आपके नवम भाव की, जो कि हमारा भाग्य है, हमारे उच्च शिक्षा का घर है, हमारे पिता है और साथ के अंदर हमारी धार्मिक यात्रा और आस्था का घर है और विदेश यात्राओं का, लंबी दूरी की यात्राओं को भी ये भाव दर्शाता है। इसके अंदर राहु देव बैठे हुए हैं, तो आपके विदेश जाने के योग बहुत ज्यादा बने हुए हैं अगस्त के महीने के अंदर। और साथ के अंदर यदि आप विदेशों में जाकर अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और विदेश के अंदर यदि अपने व्यापार को फैलाना चाहते हैं तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। फिर उसके बाद आपके दसम भाव जो कि आपके करियर का भाव है, आपके कर्म का भाव है, उसके अंदर आपके भाग्य भाव के स्वामी आपके करियर के भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो साथ के अंदर ये आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोगों के कार्य क्षेत्र के अंदर आप लोगों को इंक्रीमेंट मिलेगा, साथ के अंदर प्रमोशन भी मिलेगा और आपके ट्रांसफर के योग भी बनते हैं, क्योंकि शनिदेव अष्टम भाव के भी स्वामी है। तो आपको जो आपके कार्य क्षेत्र के अंदर चुनौतियां मिलती है उनको आपको बहुत तरीके से और अपनी मेहनत से एक काम करते हुए आगे की ओर बढ़ना है, उनसे आप लोगों को परेशान नहीं होना है, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी होने की वजह से ये निश्चित है कि शनिदेव आपको आपके कार्य क्षेत्र के अंदर थोड़ी संघर्ष की स्थिति जरूर देंगे, लेकिन आपको उस संघर्ष की स्थिति से घबराना नहीं है और न ही शॉर्टकट का रास्ता भी अपनाना है, न किसी काम में जल्दबाजी करनी। बहुत पेशेंस के साथ और अपनी मेहनत के साथ यदि आप कार्य करते रहेंगे तो शनिदेव आपके संघर्ष को कम करके आपको सफलता देंगे। तो इस तरीके से आप लोगों के अगस्त का महीना मिथुन राशि वालों के लिए ये सब कुछ लेकर आने वाला है। और मंगल देव यहाँ बैठकर आपको थोड़ी बहुत तो एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो आपको तला भुना खाने से बचना है। और जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का काम करते हैं तो ये अगस्त का महीना उनके लिए बहुत अच्छा है, उनको उसके अंदर सफलता मिलेगी। घरेलू उद्योगों के अंदर भी आप लोगों को सफलता मिलेगी। तो इस तरीके से अगस्त के महीने का गोचर आप लोगों के लिए इस तरीके का होगा। आप लोगों को सावधानी क्या क्या रखनी है, एक तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, दूसरा आपको तला भुना खाने से बचना है और साथ के अंदर उपाय के तौर के ऊपर आप हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करते हैं। और साथ के अंदर शनि वार के दिन यदि आप किसी 4th क्लास के लोगों को चाय पत्ती दान में देते हैं तो आपके लिए यह गोचर अगस्त के महीने के अंदर बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अगर भाइयों बहनों आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।